ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभंगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिधान्यगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार मित्रों, मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड एस्ट्रो ओम प्रकाश एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज हम विशेष सेशन को लेकर के आए हैं मित्रों। जी हाँ मित्रों, ग्रहों की विषोत्तरी दशा का रहस्य। जी हाँ मित्रों, शास्त्रकारों ने हमें विषोत्तरी महादशा के आधार पर ग्रहों की कुछ अवधि बताई गई है मित्रों, जो पूरी तरह से शास्त्रीय प्रमाण हमें देखने को मिलता है। जी हाँ मित्रों, विषोत्तरी महादशा के जो जन्मदाता है वो ब्रह्मा के मानस पुत्र ऋषि पराशर मुनि। जी हाँ मित्रों, ऋषि पराशर मुनि के अनुसार विषोत्तरी दशा की जो कुल अवधि होती है वो 120 वर्ष होती है मित्रों। और ग्रहों को ये जो विशेष अवधि प्राप्त है उसका एक वैज्ञानिक और शास्त्रीय प्रमाण ऋषि पराशर मुनि ने सर्व सामान्य को, सर्व जगत को, लोक कल्याणार्थ जो है ये बातें बताई है। जी हाँ मित्रों, आज हम उसी रहस्य का उद्घाटन करने जा रहे हैं। जी हाँ मित्रों, कि ग्रहों को किस तरह से, किस क्रम से उनको अवधि प्रदान किया गया है। जी हाँ मित्रों, आज हम काल पुरुष की कुंडली के नक्षत्र के आधार पर इन महादशानाथ स्वामियों की अवधियों के बारे में हम बताएंगे कि ऋषि पराशर मुनि ने जो विषोत्तरी दशा बनाई गई है, जो बताई गई है, वो सर्वमान्य और सर्व प्रचलित है और सबसे शुद्धतम हम अपने जीवन में घटित होने वाले किसी विशेष घटना के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं मित्रों। जी हाँ मित्रों, तो ऋषि पराशर मुनि ने जगत कल्याणार्थ जो है विषोत्तरी दशा की स्थापना की, जो सर्वमान्य है और सर्व प्रचलित है। दक्षिण भारत में अष्टोत्तरी दशा का भी प्रावधान है मित्रों, और साउथ इंडियन जो है वो अष्टोत्तरी दशा के बारे में या दशा के आधार पर कुंडली का विश्लेषण करते हैं। जी हाँ मित्रों, हम आज आपको ऋषि पराशर मुनि के अनुसार जो उन्होंने एक 9 ग्रहों की जो निश्चित अवधि दी गई है, जिसे मैं बहुत संक्षिप्त में बताना चाहूंगा मित्रों। सूर्य की जो अवधि है विषोत्तरी दशा अवधि 6 वर्ष, चंद्रमा के विषोत्तरी दशा 10 वर्ष, मंगल की विषोत्तरी दशा 7 वर्ष, राहु की विषोत्तरी दशा 18 वर्ष, गुरु का 16 वर्ष, शनि का 19 वर्ष और बुध का 20 वर्ष, केतु का 7 वर्ष, शुक्र का 20 वर्ष। जी हाँ मित्रों, हम देख पा रहे हैं कि विभिन्न ग्रहों की एक निश्चित महादशा अवधि दी गई है। जी हाँ मित्रों, जब किसी जातक का जन्म होता है, एक महत्वपूर्ण नक्षत्र पर जन्म होता है, इसका आशय यह है मित्रों, जैसे कि मान लीजिए किसी जातक का जन्म सूर्य के नक्षत्र में हुआ है, इसका आशय यह हुआ कि जिस किसी जातक के कुंडली में जब चंद्रमा कृत्तिका नक्षत्र, उत्तर फागुन या उषा नक्षत्र जब इसमें विराजित हो तो निश्चित रूप से जातक का जन्म जो है वो सूर्य के नक्षत्र में होता है। इसका आशय यह है मित्रों कि पूर्व जन्म में उन्होंने सूर्य के पूरे नक्षत्र का भोग नहीं कर पाया। हो सकता है 6 वर्ष में उन्होंने 2 साल का भोग किया हो, 6 वर्ष में हो सकता है 4 साल का भोग किया हो या 6 साल का भोग किया हो। इसलिए वो जितनी अवधि को वो भोग किया होता है मित्रों, उसी क्रम में उसी अवधि के बाद ही जातक का जन्म होता है। जी हाँ मित्रों, तो पूरी तरह से उस जातक को इन ग्रहों की जो विषोत्तरी दशा अवधि होती है उसको पूरा भोग करना होता है, तभी जातक को जन्म मरण के चक्कर से मुक्त मिलता है। जी हाँ मित्रों, तो ये जो हमें जो दशानाथ मिलता है, जो 9 ग्रहों की जो दशा लगती है, जब तक हमारा जीवन चलता है मित्रों, तब तक हमें, जब तक दूसरा जन्म नहीं मिल जाता, दूसरा योनि नहीं मिल जाता, या हमारा ये वर्तमान जन्म जब तक सफल नहीं हो जाता,
तब तक हमें इन ग्रहों की अवधि को भोगना पड़ता है। जी हाँ मित्रों, तो इसलिए जब तक हम इन चक्रों की अवधि को 100 मानव की कुल अवधि 120 वर्ष बताई गई है मित्रों, तो हमारा ये जीवन का जो उद्देश्य होता है इन ग्रहों के माध्यम से होता है। इन ग्रहों की जो अवधि हमें बताई गई है उन अवधि को हमें भोगना होता है मित्रों। इन 9 ग्रहों में से कोई भी ग्रहों की महादशा में जातक का जन्म हो सकता है और उस ग्रहों की जो कारकत्व है उन कारकत्वों के फलों को जातक भोगता है। जी हाँ मित्रों, तो जातक के पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार उनको ये नक्षत्र की प्राप्ति होती है मित्रों, और उसी नक्षत्र के आधार पर जातक जो है वो अपनी जीवन यात्रा का प्रारंभ करते हैं और अपने जीवन में अपने प्रारब्ध के अनुसार जीवन में इन तमाम प्रकार के ग्रहों के सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जाओं के वो संपर्क में आते हैं मित्रों और अपनी जीवन को वो सफल बनाने की दिशा में वो आगे बढ़ते हैं। निश्चित रूप से परमात्मा ने यदि हमें मानव जन्म दिया है मित्रों, तो इस मानव जन्म को श्रेष्ठ बनाने के उद्देश्य से ही हमें ये जन्म प्रदान किए हैं। जी हाँ मित्रों, तो चलिए मित्रों, आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत है मित्रों। आज हम इस विशेष रहस्य का उद्घाटन करने जा रहे हैं। इसके पीछे हम आपको बताएंगे मित्रों कि इन ग्रहों की जो महादशा अवधि के पीछे क्या शास्त्रीय आधार है और इन ग्रहों की महादशा की जरूरत हमें क्यों पड़ी और क्यों हम इस कुंडली के माध्यम से इन ग्रहों की दशा का हमें अध्ययन करना परम आवश्यक होता है। जी हाँ मित्रों, हमारे पास कुंडली आती है, हम कुंडली का विश्लेषण करते हैं। उसमें से दशानाथ का सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है। जी हाँ मित्रों, क्योंकि यही दशानाथ हमारे जीवन में घटित होने वाले किसी विशेष घटना के बारे में हमें जानकारी प्रदान करते हैं मित्रों। तो महादशानाथ के बारे में, उसके बाद अंतरदशानाथ, अंतरदशानाथ के बाद प्रत्यांतर दशानाथ, प्रत्यांतर दशा के बाद सूक्ष्म दशानाथ और सूक्ष्म दशानाथ के बाद प्राण दशानाथ। जी हाँ मित्रों, तो ये दशाएं जो है हमारे जीवन के विशेष घटना को घटित करने की सूक्ष्म अति सूक्ष्म अवधि को ये रिप्रेजेंट करता है। जी हाँ मित्रों, तो चलिए आज हम ऋषि पराशर मुनि के द्वारा बताए गए विंशोत्तरी महादशा के आधार पर जो उन्होंने ग्रहों के क्रम रखे गए हैं उनको क्रम से रखने के पीछे हमारे शास्त्रकारों का क्या मोटिव है, आज हम आपको काल पुरुष की कुंडली के नक्षत्र के आधार पर हम आपसे बात करेंगे मित्रों। तो चलिए मित्रों, सबसे पहला शीर्ष पर हमारे शास्त्रकारों ने रखा है सूर्य के नक्षत्र। जी हाँ मित्रों, आपको विदित होगा मित्रों कि सूर्य जो है वो हमारे आत्मा का कारक होता है। जब किसी प्राणी मात्र का जन्म होता है तो सबसे पहले क्या होता है, आत्मा का ही हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, इंटर होता है, क्योंकि सूर्य हमारी प्राण शक्ति है, हमारी जीवनी शक्ति है। जी हाँ मित्रों, सूर्य हमारे आरोग्यता का कारक है, सूर्य हमारे अंदर प्रतिरक्षा प्रणाली का कारक है, सूर्य हमारे औषधि के कारक है मित्रों, सूर्य हमारे नेत्र दृष्टि का कारक है, सूर्य हमारे आत्मा का कारक है मित्रों। और यही जो है संपूर्ण विश्व में जो प्राण ऊर्जा का संचार करने वाला, ऊर्जा का संपूर्ण विश्व में एकमात्र स्रोत है सूर्य। इसलिए सूर्य को हम जीवन से, प्राण शक्ति से हम इसको प्रदर्शित करते हैं। जैसे ही सूर्य का उदय होता है मित्रों, सारे पशु पक्षी पेड़ पौधे और जितने भी जीव होते हैं चराचर ब्रह्मांड में, वो सूर्य की ऊर्जा से ही वो जीवित होते हैं मित्रों। सूर्य की ऊर्जा से पौधे भोजन बनाते हैं और जंतु जो है उस भोजन को ग्रहण करते हैं। जी हाँ मित्रों, इसलिए सूर्य को हम प्राणाधार कहते हैं। ये हमारे जीवन का मूल आधार होता है मित्रों, क्योंकि सूर्य हमारे गैस्ट्रिक जूस का भी कारक होता है, हमारे पेट में बनने वाले जो गैस्ट्रिक जूस है, क्योंकि जब तक ये गैस्ट्रिक जूस है हमारा शरीर में पाचन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से होगा। सूर्य को हम गर्मी का भी कारक मानते हैं, क्योंकि मानव का शरीर जो है वो गर्म प्रकृति का होता है मित्रों, क्योंकि जब तक हमारे शरीर में गर्मी है तब तक हमारे शरीर में ये जीवन है। और जैसे ही जब हमारी मृत्यु हो जाती है तो वो गर्मी जो सूर्य के रूप में होती है, जो उस आत्मा के रूप में होती है, वो आत्मा हमारे शरीर से निकल जाती है और हमारा शरीर जो है वो ठंडा पड़ जाता है। जी हाँ मित्रों, तो गर्म होना ये हमारे शरीर की क्या है, नेचुरल
ये इसकी प्रकृति है मित्रों, और इस प्रकृति को हमें बना के रखना है। हमारे जीवन को हमें सफल बनाना है, अच्छा बनाना है, और हमें आत्मिक रूप से हमेशा पवित्र रहना है, क्योंकि पवित्र भाव से यदि हम परमात्मा की भक्ति करते हैं तो निश्चित रूप से उस परमात्मा की कृपा हमारे ऊपर होती है। जी हाँ मित्रों, तो हमारा जीवन का उद्देश्य है मित्रों कि उस परमात्मा की कृपा को प्राप्त करना, उस मोक्ष को प्राप्त करना, इस जन्म मरण के चक्कर से हमें मुक्त होना, और वो मुक्त होने के लिए हमें ज्ञान चाहिए मित्रों, और उसी ज्ञान से हम उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मित्रों, तो सूर्य की जो अवधि है वो शास्त्रकारों ने 6 वर्ष के रखे हैं। जी हाँ मित्रों, तो 6 वर्ष के रखने का कारण क्या है मित्रों? अब काल पुरुष की कुंडली में देखते हैं सूर्य का नक्षत्र कहाँ कहाँ पर है और इसका क्या महत्व है, क्या इसका शास्त्रीय और वैज्ञानिक आधार है। तो सबसे पहले सूर्य को कृत्तिका नक्षत्र के रूप में काल पुरुष कुंडली के लगन में रखा गया है मित्रों। तो लगन में रखने का कारण यही है मित्रों, क्योंकि यहाँ पर जब शरीर का जन्म होता है तो वहां पर हमारे अंदर आत्मा रूपी जो ऊर्जा है वो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश हो जाता है। वही आत्मा जो उस परमात्मा का अंश होता है, तो वही परमात्मा जो है हमें इस जीवन शक्ति को प्रदान करता है। माता के गर्भ में जब शिशु जो है वो विकसित होता है तो उसकी सुरक्षा कौन करता है? कैसे वो एक पिंड जो है वो एक जीवित तत्व में बदल जाता है। जी हाँ मित्रों, ये उस परमात्मा की अनुपम कृति है जो उस पिंड को वो एक जीवन रूप प्रदान करते हैं। जी हाँ मित्रों, तो वो आत्मा जो है वो उस पिंड को जीवन रूप प्रदान करते हैं। चलिए मित्रों, सूर्य की यदि दूसरा नक्षत्र की हम बात कर लेते हैं तो उत्तर फागुन नक्षत्र। जी हाँ मित्रों, तो ये उत्तर फागुन नक्षत्र जो है वो कुंडली के पंचम भाव में शास्त्रकारों ने रखने के पीछे यही मोटिव है मित्रों, क्योंकि यहाँ पर सूर्य जो है वो क्या हो जाते हैं, सूर्य की राशि भी है और ये सूर्य के नक्षत्र भी है। तो ये माता के गर्भ का स्थान होता है मित्रों, और इसी गर्भ के स्थान में ये सूर्य जो है उस शिशु को क्या देता है, ऊर्जा देता है, पोषण देता है। जी हाँ मित्रों, इसलिए सूर्य को इस पंचम भाव में रखा गया है। ये हमारा पेट का भी भाव होता है, पेट के जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसका भी भाव होता है मित्रों। तो वो जो गर्मी होता है ना, वही गर्मी ये भोजन को और बड़े बड़े अणुभार वाले जो भोज्य पदार्थ होते हैं उसको भी पाचन करने का काम, सेल्यूलोज का पाचन करने का काम, ग्लाइकोजन का पाचन करने का काम यही सूर्य की ऊर्जा, सूर्य का जो जठर अग्नि होता है वो उस भोजन को पाचन करता है। तभी हमारे शरीर को ये लीवर के माध्यम से वो ऊर्जा जो है वो हमारे रक्त परिसंचरण तंत्र में जाती है मित्रों, तभी हमारे अंदर उस प्राण शक्ति का संचार होता है, हमें वो ऊर्जा मिलती है, तभी हम कोई भी कार्य को बहुत अच्छे तरीके से हम कर पाते हैं। जी हाँ मित्रों, तो सूर्य का ये बहुत बड़ा रोल है मित्रों, और ये हमारा पूर्व जन्म का भी संबंध होता है, क्योंकि सूर्य जो है कहीं ना कहीं ये हमारे पूर्व जन्म, हमारे पितरों को भी ये रिप्रेजेंट करते हैं मित्रों। भगवान रामचंद्र जी के बहुत सारे पितर है, 38-39 पितरों का उल्लेख शास्त्रों में मिलता है मित्रों। जी हाँ मित्रों, और उन्हीं पितरों में से ये जो ज्ञान हमें प्रदान करते हैं उसे हम शास्त्रों में अध्ययन करते हैं, पुराणों में अध्ययन करते हैं मित्रों। तो निश्चित रूप से, और हमें जो जाति प्रदान हुआ है, जिस जाति में हमारा जन्म हुआ है, वो उसी गोत्र का भी निर्माण जो है वो इसी पंचम भाव के माध्यम से हुआ है निश्चित रूप से, क्योंकि वो एक हमारा जो गोत्र होता है वो एक स्पेसिफिक ऋषि मुनियों के ही हम वंशज होते हैं मित्रों, और उन्हीं वंशज से ही हमारा जो है वो क्या हुआ है, आज हम जो विकसित हुए हैं, हमारा जो विकास हुआ है, उसका यही शास्त्रीय और वैज्ञानिक प्रमाण है मित्रों। चलिए, सूर्य की अगले नक्षत्र की यदि हम बात कर लेते हैं मित्रों, तो जो 6 वर्ष की जो सूर्य को अवधि मिली हुई है मित्रों, वो दूसरा जो नक्षत्र के रूप में हमें प्राप्त हुआ है सूर्य का, वो है कुंडली का जो नवम भाव है। जी हाँ मित्रों, कुंडली के जो नवम भाव है, कुंडली का जो 6वां भाव है, ये 6वां भाव में भी सूर्य, क्योंकि ये रोग का भाव होता है सूर्य के नक्षत्र का। यहाँ पर शास्त्रकारों के रखने के पीछे मोटिव ये है कि यही सूर्य जो है माता के गर्भ में सूर्य को विभिन्न प्रकार के रोगों से उनकी सुरक्षा प्रदान करते हैं, क्योंकि ये रोग वाला भाव है, तो हमें प्रतिरक्षा प्रणाली पैदा करते हैं, क्योंकि इस संसार में करोड़ों बैक्टीरिया, वायरस, फंगस हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने के लिए वो सतत
प्रयत्नरत्न रहते हैं मित्रों, तो यही सूर्य की जो प्राण शक्ति होती है वो हमें उन खतरनाक बैक्टीरिया, वायरस और फंगस से हमारी सुरक्षा करती है। जी हाँ मित्रों, सूर्य की जो अगली नक्षत्र है मित्रों, वो नक्षत्र जो है वो नवम भाव में उषा नक्षत्र के रूप में होती है। जी हाँ मित्रों, तो ये हमारा पूर्व पुण्य का भाव होता है, जो हम संचित कर्म करते हैं, क्योंकि जन्म होने के बाद हमारा एक ही उद्देश्य होता है, कर्म करना, और उस अच्छे कर्मों से हम अपने भाग्य को प्रबल बनाएं, ताकि वो जो अच्छे जो कर्म है वो हमारे संचित पुण्य के रूप में वो हमें अगले जन्म में प्राप्त हो मित्रों, और अगला जन्म हमारा बहुत सुखद हो, बहुत सुखमय हो, और अगला जन्म जो है उसमें हम अपने जीवन के जो शेष जो मोक्ष प्राप्ति के लिए जो बच गया था, उसी मोक्ष प्राप्ति के दिशा में हम फिर से प्रयत्नरत्न हो और हम मोक्ष को प्राप्त कर पाए। जी हाँ मित्रों, और सूर्य को शास्त्रकारों ने कालपुरुष की कुंडली में इस दशम भाव में भी स्थान दिया है, उषा नक्षत्र के रूप में मित्रों। तो कहीं ना कहीं हमें कर्म भी करने हैं। जी हाँ मित्रों, क्योंकि ये सूर्य हमें ये भी सिखाता है कि जीवन में हमें पूरी तरह से स्वस्थ हो करके, हमें ज्ञान प्राप्त करके, हमें अपने उस जीवन का जो उद्देश्य है, जी हाँ मित्रों, क्योंकि हमें ये जीवन क्यों मिला है और उस जीवन का उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भी ये सूर्य जो है वो हमें सदैव जो है वो आत्मविश्वास प्रदान करते हैं, आत्म ऊर्जा प्रदान करते हैं, हमें आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करते हैं, हमें ज्ञान प्रदान करते हैं, हमें विवेक और बुद्धि प्रदान करते हैं मित्रों, ताकि उस विवेक और बुद्धि से हम इस जीवन के उस रहस्य को जान सके और इस जीवन को सफल बनाने के दिशा में हम सतत रूप से प्रयत्नरत्न हो सके मित्रों। तो इस तरह से शास्त्रकारों ने सूर्य की महादशा का जो रहस्य है उसका उद्घाटन किया और हमें ये बताने का प्रयास किया मित्रों कि सूर्य की दशा 6 वर्ष यदि वो दी गई है, तो उन 6 वर्ष की अवधि में हम अपने अंदर उस ज्ञान का विकास कर ले, क्योंकि 6 वर्ष तक शिशु जो है वो क्या करता है, विद्यालय जाता है। जी हाँ मित्रों, शिशु के अंदर आत्मा का प्रवेश हो गया। अब शिशु का ये संस्कार है, ये संस्कार भी पूर्व जन्म से हमारे अंदर आते हैं मित्रों। तो शिशु के अंदर जो संस्कार है वो सूर्य रूपी ऊर्जा के रूप में हमें प्राप्त होता है। फिर वो क्या करता है, ज्ञान की दिशा में वो प्रयत्नरत्न होता है, क्योंकि यहाँ भी सूर्य का नक्षत्र है, क्योंकि संस्कार आ गया, अब उसको ज्ञान चाहिए। अब ज्ञान आने के बाद उसको क्या चाहिए, उस शिशु को रोगों से लड़ने की और दुनिया से प्रतियोगिता करने की उसके अंदर क्या होनी चाहिए, आत्मविश्वास होनी चाहिए। तो वो आत्मविश्वास भी हमें सूर्य से प्राप्त होता है मित्रों। और हमारे कर्मों को अच्छा करना है, हमें अपने बुद्धि और विवेक से ऐसे परमार्थ के मार्ग में चलकर, सेवा के मार्ग में चलकर हमें कार्य करना है, ताकि हमारा संचित कर्म, हमारा प्रारब्ध अच्छा हो सके। निश्चित रूप से हम इस ऊर्जा के माध्यम से, इस आत्मीय ऊर्जा के माध्यम से, इस आत्मा की जर्नी से हम अपने जीवन के मोटिव का पता लगा पाए और हम अपने जीवन को, जो परमात्मा ने जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, जो हमारे पास्ट लाइफ का जो हमारा स्ट्रॉन्ग विल पावर था, हमने परमात्मा से जो पूर्व जन्म में फिर से जन्म लेने के लिए जो हमने साधना की थी, जो हमने तप किया था, उस तप और साधना के अनुसार हम उस परमात्मा के उस जो विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो हमें इस दुनिया में भेजे हैं, उन उद्देश्यों की हम प्राप्ति कर पाए मित्रों। तो इस तरह से शास्त्रकारों ने ये सबसे पहला जो दशा अवधि विश्वोत्तरी महादशा में ऋषि पराशर मुनि ने जो सूर्य को 6 वर्ष की दशा अवधि दी है, तो इन सूर्य के नक्षत्रों के आधार पर हम अपने जीवन को किस प्रकार से हम उसको सफल बना सकते हैं, जीवन को परमार्थ की ओर, जीवन को मोक्ष की ओर और जीवन को इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त करने के लिए जो हमें मार्ग बताए गए हैं ऋषि पराशर मुनि ने, वो सूर्य की इसी विश्वोत्तरी 6 वर्ष की दशा के आधार पर बताए गए हैं मित्रों। निश्चित रूप से आज का सेशन बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक होगा। आप बहुत धैर्य और शांति से हमारे आज के सेशन को आपने एंजॉय किया होगा मित्रों, आपने इस ज्ञान को आत्मसात किया होगा।
आपको आपका बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। परमात्मा आपको स्वस्थ रखे, परमात्मा सूर्य के समान आपकी यश, कीर्ति, मान सम्मान को दिग दिगंतर तक बनाए रखे मित्रों। परमात्मा आपको प्रसन्न रखे, आपकी मनोकामना पूर्ण करे। इसी शुभ और मंगल कामनाओं के साथ अगले सेशन में हम चंद्रमा के बारे में आपको बताएंगे मित्रों कि ऋषि पराशर मुनि ने चंद्रमा को विषुवंतरी महादशा में क्या स्थान प्रदान किए गए हैं, उसे नक्षत्र के आधार पर इसको हम शास्त्रीय विधि से पूरी वैज्ञानिकता के साथ आपको हम बताएंगे। तब तक के लिए आपके एस्ट्रो फ्रेंड को इजाजत दीजिए मित्रों। अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। नमस्कार, प्रणाम।